हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का ये 5वां क्लास है। इससे पहले के क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लें ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए। आइए हम लोग आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 5 को पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में टाइप नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए टाइप नंबर 5 को समझते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 में। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में KLMN को क्या लिखा जा रहा है, 11121314 लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में PQR को कैसे लिखा जाएगा। आपको यहाँ पे KLMN के लिए एक कोड दिया गया है। ठीक, इस कोड में आपको रिलेशन ढूंढना है कि किस तरह से इसको लिखा गया है। ठीक उसी तरह से इसमें भी हमें वही रिलेशन बनाना है। तो आइए यहाँ पे समझिए इसको कैसे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, के है। के लिए के का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, के का पोजीशन वैल्यू 11 होता है। ठीक, 11 होता है। तो वहीं यहाँ पे देखिए 11 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 11 के लिए आया है। ठीक, उसके बाद कौन सा लेटर, उसके बाद है एल। एल के लिए एल का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, एल का पोजीशन वैल्यू 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिखा गया है। ठीक, उसके बाद एम है। एम का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, एम का पोजीशन वैल्यू होता है 13 नंबर पे एम आता है। ठीक, उसी तरह एन का पोजीशन वैल्यू 14 होता है। तो यानी आपको अगर जितने भी लेटर है इसका अगर पोजीशन वैल्यू याद है, जैसे यहाँ पे ए का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बी का 2 होता है और सी का 3 होता है, डॉट 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 जेड का क्या होता है, जेड का 26 होता है। अगर इसका पोजीशन वैल्यू याद है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लेटर है, पहले यहाँ पे पहला लेटर है पी। पी का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, पी का पोजीशन होता है 16, तो 16 को लिखना है। इसके बाद है क्यू। क्यू का पोजीशन वैल्यू होता है 17 नंबर पे क्यू आता है, तो 17 लिख देना है। इसके बाद है आर। आर का होता है 18 नंबर पे आर आता है। ठीक, उसी तरह एस का पोजीशन वैल्यू क्या है, एस का पोजीशन वैल्यू 19 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन अब आप लोग करिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। किसी सांकेतिक भाषा में EFGH को 5 6 7 8 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में JKLM को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है EFGH के लिए वैल्यू दिया गया है इसको कोड के रूप में 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपको रिलेशन क्या पता चल रहा है, ई का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। ठीक, उसके बाद एफ का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 6 नंबर पे एफ आता है। इसके बाद है जी। जी के लिए 7 कोड दिया गया। इसके बाद एच है। एच का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। यानी सब का पोजीशन वैल्यू आपको लिखना है। जे के लिए कौन सा पोजीशन होता है, जे आता है 10 नंबर पे, तो 10 लिख देना है। इसके बाद है के आता है कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, तो 11 लिख देना है। इसके बाद है एल। एल आता है 12 नंबर पे, तो 12 लिखना है। इसके बाद है एम। एम आता है 13 नंबर पे। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें दिया गया है आपको QPSR को लिखा जा रहा है इतना इस कोड के रूप में, तो उसी सांकेतिक भाषा में NMPO को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Q कितने नंबर पे आता है, Q आता है 17 नंबर पे, जो कि यहाँ पे इसका पोजीशन वैल्यू लिखा गया है। इसके बाद आता है P। P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, तो P का पोजीशन वैल्यू 16 यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद है S। S कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, तो यहाँ पे इसका पोजीशन वैल्यू लिखा गया है। तो उसी तरह आर है। आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे, तो 18 यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी तरह एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, 14 लिखना है। उसके बाद है एम। एम आता है 13 नंबर पे, 13 लिख देना है। इसके बाद है पी। पी आता है 16 नंबर पे, 16 लिख देना है। उसके बाद है ओ। ओ आता है 15 नंबर पे। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 14 13 16 15। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर के देखिए अब क्या है।
अगला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है। u का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, u आता है 21 नंबर पे, जो कि यहाँ पे 21 लिखा गया है। इसके बाद है t का पोजीशन वैल्यू 20 होता है, जो कि यहाँ पे 20 लिखा गया है। इसके बाद है w का पोजीशन वैल्यू 23 होता है। इसके बाद है v आता है 22 नंबर पे। तो यहाँ पे l है, तो l के लिए क्या आ जाएगा, l आता है 12 नंबर पे, तो 12 लिखना है। इसके बाद है o आता है 15 नंबर पे, 15 लिख देना है। इसके बाद है v कितने नंबर पे आता है, b आता है 22 नंबर पे, 22 लिख देना है। इसके बाद है e कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है e। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में लायन को इस कोड के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार देखना है। एल के लिए क्या आया है, 12 आया है, इसका पोजीशन वैल्यू लिखा गया। आई के लिए 9 आया है, पोजीशन वैल्यू है लिखा गया यहाँ पे। ओ के लिए 15, यानी इसका पोजीशन वैल्यू दिया गया। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो टी का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, टी आता है 20 नंबर पे, 20 लिख देना है। इसके बाद है आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे, 9 लिख देना है। इसके बाद है जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे, 7 लिख देना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ई आता है 5 नंबर पे, 5 लिख देना है। इसके बाद है आर आता है 18 नंबर पे। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। इसका अगर आपको पोजीशन वैल्यू याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेस्ट के लिए ये कोड दिया गया है, आपको इतना लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डार्क को कैसे लिखा जाएगा। तो आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे, 18 लिखा गया। ई आता है 5 नंबर पे, तो इसी तरह से इसका पोजीशन वैल्यू लिखा गया है। टी आता है 20 नंबर पे, 20 लिखा गया। तो डी कितने नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, 4 लिख दिए। इसके बाद है ए आता है 1 नंबर पे, 1 लिख देना है। इसके बाद है आर आता है 18 नंबर पे, 18 लिख देना है। इसके बाद है के आता है 11 नंबर पे, 11 लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और आखिरी क्वेश्चन है वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बॉडी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक बार आपको देखना है। बी के लिए 2 आया है, आर के लिए 18 आया है, ए के लिए ए का पोजीशन वैल्यू 1 आता है, तो 1 लिखा गया। आई आता है 9 नंबर पे, तो 9 लिखा गया यहाँ पे। इसके बाद है एन आता है 14 नंबर पे, 14 लिखा गया है। इसी तरह पहला लेटर क्या है, बी आता है 2 नंबर पे, 2 लिख देना है। उसके बाद है ओ आता है 15 नंबर पे, 15 लिख देना है। इसके बाद है डी आता है 4 नंबर पे, 4 लिख देना है। इसके बाद है वाई आता है 25 नंबर पे। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप में कोई भी समस्या नहीं होगा अब। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।